नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके राशिपति की, यानी कि आपके शनिदेव की, जो आपकी राशि के स्वामी होते हैं, धन भाव के भी स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर मई और जून के मध्य में आपके जीवन में आपके गोचर में दो मेजर प्लेनेट अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन करने वाले हैं। ये अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन कर आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेंगे, क्योंकि स्थितियां इतनी उत्तम होने वाली हैं, आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। किस तरीके से होगा और जिन लोगों के जीवन में अभी तक शुरुआत नहीं हुई है तो क्यों नहीं हो पा रही है, इन सभी बातों पर डिटेल में चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लग्नपति आपके शनिदेव द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। लग्न का स्वामी जब धन भाव में बैठ जाता है तो बहुत ही उत्तम रिजल्ट प्रदान करता है। धन के लिए यह स्थिति बहुत उत्तम होती है। ये घर किस चीज का होता है? आपकी वाणी का होता है, आपके कुटुंब का होता है, आपके संचित धन का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। वाणी में एक ठहराव लेकर आते हैं, एक परिपक्वता लेकर आते हैं। व्यक्ति जो है अपनी वाणी के द्वारा लोगों को अपने ऊपर प्रभावित कर लेता है। आपके धन में संचयन होना प्रारंभ हो जाता है। जब धन में संचयन होता है तो व्यक्ति आगे अन्य सोर्स सोचता है। 2.5 साल का ये जो समय था, जो तृतीय चरण का था, तो शनिदेव जब देखिए एकादश भाव दृष्टि है, जब यह अवस्था किसी ग्रह की होती है तब व्यक्ति दूरदर्शिता के साथ, शनिदेव दूरदर्शी है। सबसे ज्यादा प्लैनेट्स में यदि कोई दूरदर्शी ग्रह है तो शनिदेव है। दूरदर्शिता के साथ अपने कार्यों में नए कार्यों को प्रारंभ करता है, नए रिसोर्स बनाता है, अपने धन आगमन के एक से अधिक आय के सोर्स बनाता है। लेकिन जो पिछले समय में कमेंट 1-2 संख्या में आए हैं तो उनके अनुसार अभी तक कुछ लोगों को 7.5 के तृतीय चरण का प्रभाव नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है? कारण देखिए, सबसे पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए किसी अच्छे ज्योतिषी से, क्योंकि 10th भाव का कारकत्व वैसे भी शनिदेव के पास है। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और गोचर में ग्रह बहुत उच्चतम स्थिति में बैठा है, शनिदेव स्वराशि के बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं और धन भाव में बैठे हुए हैं, इससे उत्तम योग कोई हो ही नहीं सकता। वहीं लाभ पर भी दृष्टि है इनकी। तो यानी कि आपको इसका प्रभाव क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए, कुंडली में यदि ग्रह हमारे मृत अवस्था में, अस्त अवस्था में, या फिर किसी विषम परिस्थिति में बैठे हो, किसी ग्रह के साथ युति करके बैठे हो, षड बल से कमजोर हो, भाव बल से कमजोर हो, राशि बल से कमजोर हो, दशांश में कमजोर हो, नवांश में कमजोर हो, तो ग्रह आपको किसी भी तरीके से प्रभाव नहीं दे पाता है। देना चाहे भी तो भी नहीं दे पाता है। वहीं गुरुदेव भी आपके मई में जो है राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अब गुरुदेव जब अस्त हो गए हैं पंचम भाव में बैठकर इनकी दृष्टियां देखिए। पंचम भाव में बैठकर सबसे पहली दृष्टि इनकी जा रही है 9वें भाव पर। आपके भाग्य स्थान को जागृत कर रहे हैं। भाग्य स्थान जब जागृत होगा तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के सहयोग से आप अपने कर्मों को, क्योंकि तृतीय भाव जो होता है कर्म का होता है, भाग्य जब उन्नत होता है तो आपके कर्म को सपोर्ट मिलता है। आपका कर्म जो होता है सही दिशा की ओर चलता है। कर्मों को उन्नत करेंगे तब आपको उनका रिजल्ट मिलेगा। दूसरी दृष्टि इनकी सीधे लाभ भाव पर जा रही है। जो अभी तक राहु की दृष्टि के कारण वहां से शापित दोष होने के कारण आपको लाभ का लाभ नहीं मिल पा रहा था, अब गुरुदेव वह शापित दोष वहां से समाप्त करेंगे। 9वीं दृष्टि गुरु की सीधे देख रही है आपके लग्न को। जब लग्न को गुरुदेव की दृष्टि देखती है, या गुरुदेव स्वयं वहां से संबंध बनाते हैं, या गुरुदेव वहां पर स्वयं बैठ जाते हैं, तब आपके लिए स्थितियां बहुत उत्तम हो जाती हैं। समझ लीजिए कि आपके लिए स्थितियां स्वर्णिम काल का निर्माण कर रही हैं। शनिदेव भी वक्री हो जाएंगे जून में। तो यह जो 2 स्थितियां आपकी बनेंगी, यह इतनी बेहतर स्थितियां बनेंगी कि यदि आप एक कर्मठ व्यक्ति हैं, क्योंकि देखिए शनिदेव यदि आपके कुंडली में निगेटिव होंगे तो एक तो आप पराक्रम अपनी सही दिशा में नहीं करते होंगे, निरंतर नहीं करते होंगे। दूसरा क्या है, आपके अंदर आलस्य की भी अधिकता देखी जाती होगी इस समय पर। यदि आलस्य होगा आपके अंदर, कर्म निरंतरता के साथ नहीं हो रहे होंगे, तो फिर आपको किसी भी कार्य का प्रभाव नहीं मिल पाएगा। अब जब शनिदेव और गुरुदेव की दोनों की
प्लेसमेंट इतनी अच्छी हो चुकी है, क्योंकि लग्न पर गुरु की दृष्टि जाना ही, देखिए मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ कि यदि आपकी लग्न बली हो, देखिए शनिदेव की भी स्थिति आपकी कुंडली में देखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। यदि लग्न बली हो तो 11 भाव यदि विशेष रूप से कमजोर भी हो जाए तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं स्वस्थ होंगी तो बाहर से आने वाली बीमारियों से मैं लड़ सकूंगी, लेकिन जब मैं ही स्वस्थ नहीं होंगी तो एक के साथ 1000 बीमारियां गिफ्ट में चली आएंगी। यही स्थिति होती है कि जब हम मजबूत होते हैं, आत्मशक्ति हमारी प्रबल होती है, हम खुश होते हैं, तो प्रसन्नता में व्यक्ति अपने शांत चित्त से अपनी परिस्थितियों में भी अपनी रास्ता निकाल लेता है। तो जब इस तरीके की स्थितियां गुरुदेव निर्मित कर रहे हैं, वहीं शनिदेव आपके धन भाव में बैठकर लाभ पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि इनसे सुखद स्थिति कोई दूसरी गोचर में इतनी जल्दी निर्मित नहीं होने वाली है। यानी कि अभी आपको 30 वर्ष इस स्थिति के आने का इंतजार करना होगा। 30 वर्ष बाद आपकी अवस्था क्या होगी? यदि आपकी अवस्था इस समय पर आप 30 वर्ष के हैं तो 60 वर्ष की होगी। 60 वर्ष का व्यक्ति रिटायर हो जाता है। तो इस तरीके से जीवन में ये आपके पास एक मौका है। इस मौके को यदि आप चूक गए तो जीवन में इस स्वर्णिम काल का लाभ कभी उठा नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, लाभ में वृद्धि हो रही है, भाग्य का साथ मिल रहा है, धन भाव में प्रबलता है, तो यदि आपकी कुंडली में इस समय पर कोई विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं तो आप उनका निवारण करें, क्योंकि यह 10 माह बहुत विशेष रोल प्ले करेंगे आपके जीवन को ऊंचाई की तरफ या फिर पतन की तरफ ले जाने में। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगी आप कुंडली दिखा लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि देखिए कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो किसी विद्वान ज्योतिषी से कुंडली दिखवा सके। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको जो आप नियमित सुनते चले आ रहे हैं, मैं आपसे कहना यही चाहूंगी कि जो उपाय नियमित आप सुनते चले आ रहे हैं शनि और गुरु के, उनको आप विश्वास करके, पूर्ण विश्वास के साथ कम से कम 6 माह तो करके देखें। क्योंकि देखिए, अब जब हम बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो बीज मंत्र भी हमारे ग्रह को हमें शुभ फल दिलवाने में 3 से 6 माह का समय लेते हैं। 3 से 6 माह का समय के बाद वह अपने शुभ रिजल्ट हमें देना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हमारे जन्म के समय ही एक ऑरा, हमारे आभा मंडल एक व्याप्त हो चुका है। उस आभा मंडल को जो जन्म के समय से इतने लंबे समय से हमारे चारों ओर एक आवरण बनाकर बैठा हुआ है, उसको सही करना, मेन साइंस यही है कि उसको हम प्योरीफाई करते हैं। उसको प्योरीफाई करना इतना आसान नहीं होता है। देखिए, जब जन्म के समय से चली आ रही है, जब बीमारी बहुत पुरानी हो जाती है तो उसका इलाज भी हमें लंबे समय तक करना होता है। तो इन बातों को समझकर आप थोड़ा सा देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो बीज मंत्र का ही सजेशन दूंगी। ओम सन शनिश्चराय नमः। शनि देव के लिए इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप अपनी सुविधानुसार नियमित करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस बीज मंत्र का आप अपनी सुविधानुसार जाप प्रारंभ करें। इसके अलावा आप ये नहीं कर सकते तो परमानेंटली केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर नहाएं। हल्दी मिश्रित जल से केले की जड़ को सींचे। केला यदि आपके पास नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष पर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। अपनी थाली में से एक नियम बनाइए कि 1 ग्रास कौवों के लिए अवश्य भोजन निकालेंगे। तिल के तेल का दीपक शनि मंदिर में, पीपल वृक्ष के नीचे या अपने घर की मुख्य द्वार की चौखट पर जलाएं। देखिए, इनमें से कोई भी उपाय आप पकड़ लीजिए, लेकिन निरंतर करते रहिए। ये आपको स्वयं परिणाम देखने के लिए मिल जाएंगे, लंबे समय तक करने होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।